हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ रिंकू एंड वेलकम टू लेट्स स्टडी। होपफुली आप सभी ठीक होंगे और पढ़ना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अपना नेक्स्ट टॉपिक रहेगा आज का लर्निंग। नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे लर्निंग अधिगम। आज का अपना नेक्स्ट टॉपिक रहेगा लर्निंग अधिगम। ठीक है, इस चैप्टर में हम क्या क्या रीड करने वाले हैं, ठीक है, क्या क्या पढ़ने वाले हैं उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले लर्निंग क्या है, सबसे पहले पढ़ेंगे हम व्हाट इज़ लर्निंग। व्हाट इज़ लर्निंग, लर्निंग क्या है, प्रॉपर्टी क्या है लर्निंग की, ठीक है, कौन कौन से फैक्टर लर्निंग को अफेक्ट करते हैं, फैक्टर अफेक्टिंग लर्निंग। लर्निंग को कौन कौन से फैक्टर क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं, कौन कौन से प्रभावित करते हैं हमारी लर्निंग को, हमारे सीखने को, कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारा रहेगा लर्निंग थ्योरी। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे लर्निंग थ्योरी, ठीक है, लर्निंग की थ्योरी के बारे में, लर्निंग थ्योरीज के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट हम करेंगे ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग की अधिगम का स्थानांतरण होता है कि लर्निंग जो होती है वो ट्रांसफरेबल होती है, कि नए ज्ञान को सीखने में पुराने ज्ञान का क्या प्रभाव पड़ता है, पॉजिटिव प्रभाव पड़ता है, नेगेटिव पड़ता है, कुछ भी नहीं पड़ता, तो ट्रांसफरेबल ऑफ लर्निंग है। नेक्स्ट है लर्निंग कर्व। नेक्स्ट हम करेंगे लर्निंग कर्व, ठीक है, अधिगम पठार, ठीक है। इन सभी टॉपिक्स को हम रीड आउट करने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर। अराउंड 10 डेज आपका ये चैप्टर रहने वाला है, क्योंकि जो लर्निंग थ्योरी है वो काफ़ी है। एक बार लर्निंग थ्योरी बता देते हैं, कौन कौन सी लर्निंग थ्योरी हम इसमें रीड आउट करेंगे। लर्निंग थ्योरी में हम रीड आउट करेंगे क्लासिकल कंडीशनिंग। क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी किसने दी है, पावलोव ने दी है, ठीक है। नेक्स्ट ऑपरेंट कंडीशनिंग। ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी किसने दी है, स्किनर ने, BF स्किनर ने। नेक्स्ट ट्रायल एंड एरर मेथड, प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत जो है, ट्रायल एंड एरर थ्योरी किसने दी है, थॉर्नडाइक ने दी है, ठीक है। नेक्स्ट फील्ड थ्योरी किसका है, गेस्टाल्टवादियों का है, कोलरकोफ का, वर्दीमेयर। नेक्स्ट है आपका लेटेंट थ्योरी, किसने दी है, टोलमैन ने दी है। नेक्स्ट ऑब्जर्वेशनल या फिर आप कह सकते हैं इमिटेशन, जो कि हमने लैंग्वेज डेवलपमेंट में बताया था। किसने दिया है इमिटेशन, बंडुरा बात करते हैं कि अनुकरण से क्या होता है, सीखा जाता है, कि लर्निंग जो है अनुकरण से सीखी जाती है, इस बात पर बंडुरा कहते हैं, ठीक है। ये सभी थ्योरीज आपके लर्निंग थ्योरी में रहने वाली हैं। वन डे हम लेके चलेंगे, ठीक है। कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको कौन सी थ्योरी पहले पढ़नी है, तो उसी थ्योरी को हम पहले रीड आउट करेंगे, ठीक है। अब पढ़ना स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज लर्निंग, लर्निंग क्या है, अधिगम क्या है, ठीक है। लर्निंग अधिगम क्या है, लर्निंग क्या है। Learning, it is a relatively permanent change. Relatively permanent change. It is a relatively permanent change in behavior that occurs as a result of experience, या फिर प्रैक्टिस, ठीक है। ये लर्निंग है। अब इसको समझते हैं। अधिगम क्या है, लर्निंग क्या है, इसको सीखना भी बोल दिया जाता है, ठीक है। लर्निंग, अधिगम, सीखना क्या है ये, ठीक है। रिलेटिवली सापेक्ष, रिलेटिवली क्या है, सापेक्ष परमानेंट चेंज, परमानेंट स्थायी, ठीक है। हमारे व्यवहार में कैसा चेंज हो, स्थायी हो, जो एक बार हमारे बिहेवियर में आ गया चेंज, उसको
हम नहीं बोल रहे, ठीक है, टिका हुआ हो, ऐसा ना हो किसी वजह से हमारे बिहेवियर में कुछ सेकंड के लिए, कुछ मिनट के लिए चेंज आया, वो हमारा लर्निंग नहीं कहलाएगा। तो सबसे पहले हम रीड आउट करेंगे कि लर्निंग है क्या, फिर करेंगे लर्निंग क्या नहीं है, ठीक है। तो लर्निंग क्या है, हमारे व्यवहार में, हमारे बिहेवियर में, ठीक है, ऐसा चेंज, ऐसा परिवर्तन आए जो कि स्थायी हो, ठीक है, ऐसा परिवर्तन जो कि स्थायी हो, कुछ समय के लिए ना हो बल्कि परमानेंट हो, लाइफ लॉन्ग रहे वो चेंज हमारे में। दैट ओक्योर्स एज ए रिजल्ट ऑफ, अब वो किसका परिणाम हो सकता है, कैसे चेंज आया हमारे बिहेवियर में, या तो वो अनुभव से आया हुआ हो, ठीक है, या हमने प्रैक्टिस से सीखा हो, ठीक है। अधिगम क्या है, सापेक्ष परिवर्तन, ठीक है, हमारे बिहेवियर में, और बिहेवियर में कैसे आया वो परिवर्तन, या तो एक्सपीरियंस से आया हो या प्रैक्टिस से आया हो, ठीक है, या तो हमने अनुभव करके उस चीज़ को लिया हो, उस परिवर्तन को हमारे बिहेवियर में हम लाए हो, या फिर हमने प्रैक्टिस किया, अभ्यास किया, उससे हमारे बिहेवियर में क्या आया हो परिवर्तन, वही क्या है, लर्निंग है। जैसे कि छोटा बच्चा होता है, जन्म लेता है, उसको कुछ नहीं आता, ठीक है, ना बोलना आता है, ना चलना आता है, ठीक है। तो जब बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है तो बोलना भी सीखता है, चलना भी सीखता है, ठीक है, लिखना भी सीखता है, सारे काम सीखता है। क्या वो लर्निंग है, ठीक है, क्या वो लर्निंग है, क्या बच्चे ने वो अनुभव से सीखे हैं या बच्चे ने प्रैक्टिस से सीखे हैं? नहीं, ना तो बच्चे ने प्रैक्टिस से सीखे हैं, ना उन पे बच्चे ने अभ्यास किया ज़्यादा, ना एक्सपीरियंस किया, बल्कि जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती है सभी बच्चे बोलना सीखते हैं, सभी बच्चे चलना सीखते हैं, सभी बच्चे लिखना सीखते हैं, वो मैच्योरिटी आती है एज के अकॉर्डिंग। जैसे लैंग्वेज डेवलपमेंट में हमने पढ़ा कि 3 मंथ का बच्चा क्या करता है, स्वर बोलना सीख जाता है, 6 मंथ का बच्चा स्वर के साथ व्यंजन लगाना सीख जाता है, सभी बच्चे सीख जाते हैं, कैसे, मैच्योरिटी के साथ सीख जाते हैं, ठीक है। तो मैच्योरिटी के साथ जो हमारे बिहेवियर में परिवर्तन आया, हमने चलना सीखा, बोलना सीखा, वो लर्निंग नहीं है। क्या है, वो लर्निंग नहीं है, ठीक है। लर्निंग या तो हम अनुभव से सीखते हैं या हमने उस चीज़ के ऊपर प्रैक्टिस की है, ठीक है। लिखना सभी सीखते हैं, लेकिन राइटर तो सभी नहीं बन जाते ना, राइटर तो सभी नहीं बन जाते, लिखते तो सभी है। तो राइटर बनना क्या है, वो उसका लर्निंग है, उसने सीखा है, उसने प्रैक्टिस की है उस चीज़ के ऊपर ज़्यादा, तब वो उसके व्यवहार में चेंज आया और वो लर्निंग कहलाया, ठीक है, ठीक है। बोलते तो सभी हैं लेकिन वक्ता सभी नहीं बन पाते, तो बोलना क्या है, वो मैच्योरिटी से हमारे अंदर आया है, वो लर्निंग नहीं है, बल्कि वक्ता बना वो इंसान, वो उसने लर्निंग किया है, वो उसने उस चीज़ के ऊपर प्रैक्टिस की है, बार बार अपने अनुभव से उसने कुछ सीखा है, कहाँ गलती हुई कहाँ नहीं हुई, तो वो लर्निंग कहलाएगा, ठीक है। स्थायी, जो हमारे बिहेवियर में रहे, ऐसा नहीं हो क्रोधित है इंसान या थकान के अनुसार, या थकान आ गई है, थक गया है इंसान, तो उसके बिहेवियर में कुछ टाइम के लिए चेंज आया है, या गुस्सा हो गया है किसी के ऊपर, लेकिन वो गुस्सा 24 घंटे या लाइफ टाइम तो नहीं रहेगा ना, तो कुछ समय के लिए जो चेंज आता है वो हमारा लर्निंग नहीं है, बल्कि जो परमानेंट है, स्थायी है, वो क्या है, हमारा लर्निंग है। अब देखते हैं, देखिए लर्निंग क्या है, अधिगम क्या है। ऐसे वांछित परिवर्तन, ठीक है, अधिगम क्या है कि ऐसे वांछित परिवर्तन, वांछित का मतलब है जो हम चाहते हैं, जो हम हमारे बिहेवियर में चाहते हैं कि ये परिवर्तन हो, वो परिवर्तन जो हमने अभ्यास से अनुभव से सीखे, अनुभव से हमारे व्यवहार में परिवर्तन आए हों, वो परिवर्तन क्या कहलाएंगे, अधिगम कहलाएंगे, ठीक है। वांछित परिवर्तन की ये हम हमारे बिहेवियर में चाहते थे, हम वक्ता बनना चाहते हैं तभी हम वक्ता बने, तभी हमारे व्यवहार में परिवर्तन आया, ठीक है। अभ्यास से सीखा हमने, ठीक है, अनुभव से सीखा, वो क्या है, हमारा लर्निंग है, ठीक है। अब इसको और अच्छे से क्लियर कब हो पाएगा, जब हम ये समझ पाएंगे कि लर्निंग क्या नहीं है, ठीक है। अब पढ़ते हैं कि लर्निंग क्या नहीं है। लर्निंग क्या नहीं है, क्या नहीं है लर्निंग, इससे हम ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे कि लर्निंग क्या है। देखिए, सबसे पहले लर्निंग क्या नहीं है, ठीक है। क्रोध, नशा इंसान करता है, या थकान, ठीक है, इनके कारण भी हमारे बिहेवियर में क्या आते हैं, परिवर्तन आते हैं, ठीक है। इंसान क्रोधित है तो उस टाइम उसका बिहेवियर क्या है, उसके नॉर्मल बिहेवियर से अलग मिलेगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। अगर इंसान ने नशा किया है तो नॉर्मल बिहेवियर से
ठीक है, नशे वाला बिहेवियर क्या मिलेगा, उसका अलग मिलेगा। थका हुआ इंसान है, थक गया है, तो भी उसका बिहेवियर नॉर्मल बिहेवियर से आपको अलग मिलेगा, लेकिन कितने टाइम के लिए मिलेगा वो बिहेवियर, कुछ सेकंड के लिए, कुछ मिनट के लिए, या कुछ घंटे के लिए, ठीक है। हर वक्त तो वो इंसान ऐसा नहीं रहता ना। तो इन सभी के कारण, ठीक है, होने वाला जो परिवर्तन है वो क्या है, हमारा अधिगम नहीं है। वो क्या है, सीखना नहीं कहलाता, अधिगम नहीं कहलाता। क्यों नहीं कहलाता? क्योंकि इनको हमने ना तो प्रैक्टिस से सीखा है, ना हमने अभ्यास से सीखा है, बल्कि ये, और तीसरा, ये स्थायी भी नहीं है, ये कुछ समय के लिए हमारे व्यवहार में आए हैं, इसलिए ये क्या है, अधिगम नहीं कहलाएंगे। नेक्स्ट है मैच्योरिटी। मैच्योरिटी परिपक्वता। जैसे जैसे बच्चा मैच्योर होता है, ठीक है, जैसे जैसे बच्चा मैच्योर होता है तो उसके व्यवहार में परिवर्तन सभी बच्चों के आते हैं, ठीक है। और जो सभी बच्चों के आए वो सीखना नहीं कहलाता। ऑटोमेटिकली क्या है, हम बोलते हैं, सभी बच्चे बोलते हैं, ठीक है, सभी बच्चे लिखते हैं, सभी बच्चे खेलते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, अधिगम नहीं है। क्या नहीं है, ये सीखना नहीं है। तो फिर सीखना क्या है, अब बोलने पर अगर बच्चा प्रैक्टिस करता रहता है तो वक्ता बन जाता है, ठीक है। तो ये वक्ता बनना अधिगम है। लिखता है, लिखता रहेगा, प्रैक्टिस करेगा, अनुभव करेगा, तो क्या बन जाएगा, राइटर। ये उसने अपने व्यवहार में लाया है, ठीक है, ठीक है, तो राइटर बन जाएगा। खेलते सभी हैं, लेकिन क्रिकेटर सभी नहीं बन जाते, ठीक है। तो इसने कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा सीखा है, ठीक है, उस चीज के ऊपर इसने प्रैक्टिस की है, एक्सपीरियंस किया है। तो ये क्या है, आपका अधिगम है। और बोलना, लिखना और खेलना क्या है, अधिगम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सभी बच्चे करते हैं और ये हम प्रैक्टिस से नहीं सीखते, हमारे एज के अकॉर्डिंग मैच्योरिटी से बच्चे में आते हैं, इसलिए ये अधिगम नहीं है। नेक्स्ट क्या, और क्या नहीं है अधिगम, ठीक है, देखते हैं। पदानुसरण क्या है, पदानुसरण। अनुसरण करना मतलब नकल करना, किसी चीज को देखकर हम वैसा ही व्यवहार करें हमारे अंदर, ठीक है। हमने सामने वाले को बोलता देखा, अच्छा लगा कि वो सामने वाला अच्छा वीडियो बना रहा है, तो हम भी वैसे ही बनाएं, तो वो क्या है, सीखना नहीं है। किसी दूसरी वस्तु को देखकर वैसा ही करने की कोशिश करना, ठीक है, ठीक है। किसी बड़ी वस्तु को देखकर, अगर छोटे बच्चे ने क्या उठाई है, बॉल उठाई है, एक ने उठाई तो दूसरा भी उस बॉल को उठा रहा है, ठीक है, अनुकरण कर रहे हैं हम। तो अनुकरण करना क्या है, आपका अधिगम नहीं है। किसी बड़ी वस्तु को, या एनिमल्स, या पशु, ठीक है, या पक्षी, कोई भी हो सकता है, ठीक है, अगर किसी बड़ी वस्तु को देखकर या छोटी वस्तु को देखकर, किसी भी वस्तु को देखकर अगर अनुकरण कर रहा है और उसके व्यवहार में जो परिवर्तन आया वो अधिगम नहीं कहलाता। नेक्स्ट क्या है, अनधिगम। नेक्स्ट क्या है, अनधिगम। अनधिगम अधिगम है बेटा, ठीक है। अनधिगम क्या है, आपका अधिगम है, ठीक है, सीखना है अनधिगम। अब अनधिगम होता क्या है कि हमने 5th क्लास में कुछ रीड आउट किया, कुछ सब्जेक्ट का नॉलेज है, 6th क्लास में आते हैं, कुछ टाइम का गैप हो जाता है, कुछ मंथ का गैप हो जाता है। ऐसा नहीं है कि हम पीछे वाला ज्ञान बिल्कुल ही भूल गए, ठीक है, भूले तो नहीं है हम पीछे वाला। जब हम 6th क्लास में उसी टॉपिक से रिलेटेड कोई टॉपिक करेंगे तो हमें वो याद आ जाता है। तो जो हमने सीखा है, अधिगम का मतलब जो हमने सीखा है, सीखे हुए को हम कुछ टाइम के लिए भूल गए, वो है अनधिगम, ठीक है। अधिगम जो हमने सीखा है, और जो हमने सीखा हुआ था वो कुछ टाइम के लिए हम भूल गए हैं, ठीक है। ये हमारे जो माइंड्स के अंदर पॉकेट होते हैं उनमें वो स्टोर तो है कहीं ना कहीं, लेकिन कुछ टाइम के लिए हम भूल गए हैं क्योंकि हमने उसको रीड आउट नहीं किया है। वो क्या है, होता है अनधिगम, और वो सीखना कहलाता है, क्योंकि हम उसको बिल्कुल नहीं भूलते हैं। जब हम उसी टॉपिक से रिलेट कोई क्वेश्चन करते हैं तो हमारे माइंड में कहीं ना कहीं जो पॉकेट्स से जो हमने स्टोर किया है हमारी नॉलेज को, वो कहीं ना कहीं रहता है। तो क्या है, अनधिगम है, ठीक है। अनधिगम, सीखे हुए को कुछ टाइम के लिए भूल जाना ही आपका अनधिगम कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं कि लर्निंग की प्रॉपर्टी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ लर्निंग। नेक्स्ट क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ लर्निंग। लर्निंग की प्रॉपर्टी क्या है, सबसे पहली क्या है, लर्निंग लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। क्या है, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि बच्चा जन्म के समय सीखता है और
जब एजेस बड़ा हो जाता है, वृद्धावस्था में चला जाता है, तो सीखता नहीं है। इंसान लाइफ लॉन्ग सीखता रहता है, उसके व्यवहार में लाइफ लॉन्ग परिवर्तन आते हैं। ऐसा नहीं है कि हम खाना बना रहे हैं तो हम कुछ सीख नहीं रहे, कुछ ना कुछ हमारे व्यवहार में परिवर्तन हो रहा है। हम कोई भी काम कर रहे हैं तो हमारे व्यवहार में परिवर्तन होता है, हम उन चीज़ों से सीखते हैं। तो क्या है, एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। अगर हम कहीं जा भी रहे हैं, ठीक है, हम घूमने जा रहे हैं, तो भी हम वहाँ से कुछ ना कुछ सीख रहे होते हैं, तो हमारे व्यवहार में परिवर्तन होता रहता है। तो क्या है, सबसे पहली बात कि जो लर्निंग है वो लाइफ लॉन्ग चलती है। जब बच्चा जन्म ले लेता है उसके बाद मृत्यु तक क्या है, हम सीखते रहते हैं कुछ ना कुछ। कैसे सीखते हैं वो देखते हैं। सीखते कहते हैं हम ग्रेजुअली सीखते हैं, धीरे धीरे सीखते हैं। ऐसा नहीं है कि बच्चे ने आज ही बोलना सीखा तो आज ही वो वक्ता बन जाएगा या कुछ महीनों के बाद वक्ता बन जाएगा। तो सीखना क्या है, ग्रेजुअली होता है, धीरे धीरे होता है, स्पाइरल, ठीक है। कभी जल्दी सीख जाता है, कभी धीमे, कभी जल्दी, कभी धीमे। तो ग्रेजुअली होता है। लर्निंग क्या है, धीरे धीरे सीखता है इंसान, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आज हमने साइकिल को चलाना सीखा तो आज ही हम राइडर बन जाएंगे। धीरे धीरे जब उस पर प्रैक्टिस करेंगे तभी बन पाएंगे। तो लर्निंग क्या है, हमारी ग्रेजुअल प्रोसेस है, धीरे धीरे हम सीखते हैं, धीरे धीरे हमारे व्यवहार में परिवर्तन आता है। नेक्स्ट क्या है, लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ, किसका संगठन है ये, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एक्सपीरियंसेस का, एक्सपीरियंस अनुभव, ठीक है, अनुभव और प्रैक्टिस, जो हमने प्रैक्टिस से सीखा है, जो हमने एक्सपीरियंस से सीखा है, उन सभी का संगठन है, ठीक है। उन सभी से हमारे व्यवहार में परिवर्तन आता है। नेक्स्ट क्या है, लर्निंग एडजस्टमेंट सिखाता है हमें। जो लर्निंग है वो किस चीज़ की प्रोसेस है, वो एडजस्टमेंट की प्रोसेस है, ये प्रोसेस ऑफ एडजस्टमेंट, ठीक है। लर्निंग हमें एडजस्टमेंट सिखाती है, ठीक है, एडजस्ट होना सिखाती है। किसी भी माहौल में अगर हम चले जाते हैं तो हम एडजस्ट होना सीख जाते हैं। कौन सिखाता है, लर्निंग सिखाती है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, 4 प्रॉपर्टीज हो चुके हैं, 5th पे चलते हैं, ठीक है। लर्निंग क्या है, लाइफ लॉन्ग है, ग्रेजुअल है, धीरे धीरे होता है। किससे आता है हमें लर्निंग, एक्सपीरियंस से, प्रैक्टिस से। और हमें क्या सिखाता है लर्निंग, एडजस्टमेंट सिखाता है। अब लर्निंग कैसी होनी चाहिए, इंडिविजुअलाइज्ड। इंडिविजुअलाइज्ड क्या है इंडिविजुअलाइज का मीनिंग समझते हैं पहले। इंडिविजुअलाइज्ड क्या है कि प्रत्येक व्यक्ति क्या है, इंडिविजुअल है। प्रत्येक व्यक्ति क्या है, इंडिविजुअल है, अकेला है, ठीक है। उसके अंदर इंडिविजुअल आइडेंटिटी रखता है। उसकी प्रत्येक व्यक्ति की अपनी पहचान होती है और सबकी पहचान अलग अलग है। नहीं है कि सबकी सेम पहचान हो, इंडिविजुअल है हर व्यक्ति, ठीक है। उसकी नीड्स भी इंडिविजुअल होंगी, ठीक है। उसकी जो ज़रूरतें हैं, आवश्यकताएं हैं, उसकी जो इंटरेस्ट हैं, सभी के आपको अलग अलग मिलेंगे, ठीक है। उसके एप्टीट्यूड और एटीट्यूड, ठीक है। ये सभी हमें बच्चे में अलग अलग मिलते हैं। प्रत्येक बच्चा इंडिविजुअल होता है। कोई भी 2 व्यक्ति क्या है, एक जैसे नहीं होते। तो इंडिविजुअलाइज्ड का मतलब है कि 2 व्यक्ति क्या है, एक जैसे नहीं है। सब व्यक्ति इंडिविजुअल हैं, अकेले हैं। प्रत्येक की अपनी अलग अलग आइडेंटिटी होती है, सबके इंटरेस्ट अलग हैं, सबकी रुचियाँ अलग हैं, सबका किसी भी चीज़ को सोचने का जो नज़रिया होता है सबका अलग अलग होता है। तो इंडिविजुअलाइज्ड लर्निंग होनी चाहिए, मतलब हमें प्रत्येक बच्चे की नीड्स को, उसके इंटरेस्ट को, उसके एटीट्यूड को, उसके एप्टीट्यूड को ध्यान में रखकर हमें क्या करना है, बच्चे को सिखाना है। तो लर्निंग कैसी होनी चाहिए, लर्निंग इंडिविजुअलाइज्ड होनी चाहिए कि प्रत्येक बच्चे की हम नीड्स को ध्यान में रखें, उसके एटीट्यूड एप्टीट्यूड को ध्यान में रखें और तभी हमें सिखाना है बच्चे को, लर्निंग देनी है। नेक्स्ट आते हैं, अब लर्निंग कैसी होनी चाहिए, ठीक है। लर्निंग 2 तरीके की होती है। एक होती है रोट लर्निंग, क्या है, एक रोट लर्निंग, और दूसरी क्या है आपकी मीनिंगफुल लर्निंग। रोट लर्निंग और मीनिंगफुल लर्निंग। रोट लर्निंग क्या है कि बच्चे को हम जो लर्निंग है वो बच्चा रट कर लर्निंग कर रहा है, रटने पर जोर दे रहा है। पर एज ए टीचर हमें क्या करना है, फोकस करना है, हम बच्चे को रियल लाइफ एग्जाम्पल दे पाएँ, तभी बच्चा मीनिंगफुल लर्निंग कर पाता है, ठीक है। क्या है कि हमें बच्चे को रोट लर्निंग पर जोर नहीं देना है, रटने पर जोर नहीं देना है। हमें बच्चे को मीनिंगफुल लर्निंग देनी है, अर्थपूर्ण अधिगम देना है। एज ए टीचर हमें मीनिंगफुल लर्निंग पर जोर देना है। अब मीनिंगफुल लर्निंग होती क्या है, हम बच्चे को अर्थपूर्ण अधिगम कैसे सिखा पाएंगे। अगर हम बच्चे को एप्पल बता रहे हैं तो हम एप्पल को दिखा सकते हैं, तो बच्चा क्या है अच्छे से सीख पाएगा। या हम क्या बना सकते हैं, उसका चित्र बना सकते हैं, ठीक है।
तो हमें मीनिंगफुल लर्निंग देनी है, हमें रियल लाइफ एग्जाम्पल देने हैं। अगर हम पैसे की नॉलेज हम बच्चे को दे रहे हैं तो हम सीख के बच्चे को दिखा सकते हैं, ताकि बच्चा क्या करेगा, अर्थपूर्ण अधिगम ले पाए, अच्छे से सीख पाए, उस चीज़ को अच्छे से माइंड में सेटअप कर पाए। ठीक है, तो हमें रियल लाइफ बच्चे को इसमें एग्जाम्पल देने हैं, रियल लाइफ से हम कनेक्ट करके बच्चे को क्या कर पाए, सिखा पाए। ठीक है, अर्थपूर्ण अधिगम पर हमें जोर देना है एज ए टीचर। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर चलते हैं कि लर्निंग क्या है, एक एक्टिव प्रोसेस है। लर्निंग क्या है, एक्टिव प्रोसेस है, सक्रिय प्रक्रिया। लर्निंग क्या है, एक्टिव प्रोसेस है, सक्रिय प्रक्रिया। कि प्रत्येक बच्चा क्या है, क्यूरियस होता है। प्रत्येक बच्चे के अंदर जो है इनेट एबिलिटी होती है कुछ सीखने की, इनेट पोटेंशियल होता है बच्चे के अंदर कुछ ना कुछ सीखने का, इनेट एबिलिटी होती है। प्रत्येक बच्चा जिज्ञासु होता है, कुछ ना कुछ इनेट एबिलिटी होती है, वो ज्ञान सीखना चाहता है। तो लर्निंग क्या है, एक्टिव प्रोसेस है। ठीक है, सक्रिय प्रक्रिया। नेक्स्ट चलते हैं कि लर्निंग क्या होनी चाहिए, एक सोशल। ठीक है, कि बच्चा क्या है, सोशल एक्टिविटी है, ग्रुप एक्टिविटी है। बच्चा क्या है, सोशल, सामाजिक में जुड़ के, समाज से जुड़ के और अच्छा सीखता है। एक बच्चे को आप अकेला रखें और एक बच्चे को आप एनवायरनमेंट में छोड़ें, सभी के साथ घुल मिल रहा है। ठीक है, तो लर्निंग कौन सा बच्चा ज़्यादा कर पाएगा, ऑटोमेटिकली जो ग्रुपिंग में सीखता है, जो सोशल खेलता है कूदता है। ठीक है, तो वो बच्चा क्या कर पाएगा, ज़्यादा सीख पाएगा लर्निंग। ठीक है, नेक्स्ट है, ये तो बता ही चुके हैं कि लर्निंग क्या है आपकी, मीनिंगफुल लर्निंग होनी चाहिए, अर्थपूर्ण अधिगम होना चाहिए, एक्टिव प्रोसेस है, लाइफ लॉन्ग है, ग्रेजुअल है, सोशल एक्टिविटी है, बच्चा ग्रुपिंग में ज़्यादा सीखता है। और एक और है नेक्स्ट की लर्निंग क्या है, ट्रांसफरेबल। क्या है, जो हमने शुरू में ही बताया था, ट्रांसफरेबल। ट्रांसफरेबल का मतलब है कि जब बच्चा नया ज्ञान सीख रहा है तो पुराना ज्ञान उस नए ज्ञान में सहायक होता है, पॉजिटिव प्रभाव डालता है, नेगेटिव डालता है, कुछ भी नहीं डालता। ठीक है, तो ट्रांसफरेबल होता है कि लर्निंग क्या है हमारी, ट्रांसफरेबल है, अंतरण है कि जो हमने 5th क्लास में सीखा वो 6th क्लास में हमारे सीखने में क्या करेगा, पॉजिटिव इफेक्ट डालेगा। ठीक है, हमारे कहीं ना कहीं काम आएगा। ठीक है, तो ट्रांसफरेबल होता है। ठीक है, नेगेटिव भी होता है ट्रांसफरेबल। ठीक है, इसको जब हम ट्रांसफरेबल ऑफ लर्निंग करेंगे तब अच्छे से सीखेंगे। ठीक है, तो कौन कौन सी प्रॉपर्टी हमने पढ़ी वो एक बार देख लेते हैं। लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है कि लर्निंग क्या है हमारी, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, जीवन से मृत्यु तक चलती है। ठीक है, हम कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। ठीक है, और कैसी है, ग्रेजुअल है। ठीक है, हम धीरे धीरे सीखते हैं। ऐसा नहीं है कि आज ही हम वक्ता बन जाएंगे, आज ही हम लेखक बन जाएंगे, आज ही राइटर बन जाएंगे। धीरे धीरे हम क्या करते हैं, सीखते हैं, धीरे धीरे अपने अभ्यास से, अपने प्रैक्टिस से सीखते हैं। ठीक है, लर्निंग क्या है, एक्टिव प्रोसेस है, सक्रिय है। बच्चा भी सक्रिय होता है, बच्चा भी जिज्ञासु होता है, बच्चे के अंदर इनेट एबिलिटी होती है कुछ सीखने की। तो लर्निंग क्या है आपकी, एक्टिव प्रोसेस है। लर्निंग क्या होनी चाहिए आपकी, मीनिंगफुल लर्निंग होनी चाहिए। कैसी लर्निंग क्या है हमारी, मीनिंगफुल लर्निंग होनी चाहिए कि रियल लाइफ से हम बच्चे को कनेक्ट करके सिखा पाएँ। ट्रांसफरेबल होना चाहिए। लर्निंग क्या है हमारा, ट्रांसफरेबल है। ट्रांसफरेबल अंतरण, अधिगम अंतरण होता है। ठीक है, ट्रांसफरेबल के जब हम ना पूर्व ज्ञान है, ठीक है, और नए ज्ञान जब हम सीख रहे हैं तो पूर्व ज्ञान में नया ज्ञान क्या करता है आपका, पॉजिटिव, नेगेटिव और ना भी प्रभाव डालता है, ट्रांसफरेबल होता है। कैसा प्रभाव डालता है, अगर पॉजिटिव डालता है, जैसे हमने 5th क्लास में कुछ सीखा है, वो 6th क्लास अगर पढ़ रहे हैं तो 5th क्लास में जो सब टॉपिक थे वो 6th क्लास में मिलेंगे। रिलेट होके हम सारे सब्जेक्ट पढ़ते हैं। ठीक है, रिलेटेड टॉपिक होते हैं हमारे, तो क्या करेगा, 5th क्लास का सीखा हुआ ज्ञान 6th क्लास में हमें पॉजिटिव प्रभाव देगा। ठीक है, नेक्स्ट है, लर्निंग क्या है हमारा, ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन है, किस चीज का, किसका, एक्सपीरियंस का, प्रैक्टिस का। ठीक है, प्रैक्टिस का, एक्सपीरियंसेस का। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, लर्निंग। लर्निंग क्या है, हमें एडजस्टमेंट सिखाता है। क्या सिखाता है हमें, एडजस्टमेंट, एडजस्ट होना सिखाता है। लर्निंग क्या है, एक प्रोसेस है किसकी, एडजस्टमेंट की। ठीक है, लर्निंग क्या है, सोशल एक्टिविटी है, ग्रुपिंग एक्टिविटी है। ठीक है, जिसमें बच्चा क्या सीखता है, अच्छे से सीखता है, अच्छे से लर्निंग कर पाता है ग्रुपिंग के अंदर। ठीक है, लर्निंग रोड लर्निंग नहीं है हमारी। ठीक है, मीनिंगफुल लर्निंग है, एक्टिव प्रोसेस है, ग्रेजुअल है, ट्रांसफरेबल है। ठीक है, ये सभी आपकी प्रॉपर्टी थी लर्निंग की। ठीक है, नेक्स्ट है कि कौन कौन से फैक्टर क्या हैं आपके लर्निंग को अफेक्ट करते हैं, कौन कौन से फैक्टर आपके लर्निंग पर प्रभाव डालते हैं। फर्स्ट, कौन कौन से फैक्टर क्या हैं आपके लर्निंग को प्रभाव डालते हैं। फर्स्ट क्या है,
पर्सनल फैक्टर हो सकता है। सेकंड क्या है आपका, पर्सनल फैक्टर। सेकंड क्या है आपका, एनवायरमेंटल फैक्टर हो सकता है। सेकंड है आपका एनवायरमेंटल फैक्टर हो सकता है, ठीक है। अब पर्सनल फैक्टर में क्या आएगा, बच्चे से रिलेट आएगा, जो भी स्टूडेंट है, ठीक है, उसकी एज के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब बच्चा क्या है, हम बच्चे को सिखा साइकिल रहे हैं, ठीक है, और बच्चे की एज 2 या 2.5 साल की और बड़ी साइकिल सिखा रहे हैं तो बच्चा नहीं सीख पाएगा। तो हमें उसकी एज के अकॉर्डिंग ही, ठीक है, बच्चे को सिखाना है, ठीक है। तो बच्चे का एज कर सकता है, बच्चे का इंटरेस्ट कितना है, ठीक है, बच्चे का उस सब्जेक्ट को या वो जो हम व्यवहार में परिवर्तन ला रहे हैं उसको सीखने में बच्चे का इंटरेस्ट कितना है। अगर बच्चे का इंटरेस्ट है तो बच्चा क्या है, उस चीज़ को जल्दी सीख पाएगा। अब किसी बच्चे का खेलने में इंटरेस्ट है, ठीक है, और पढ़ाई में नहीं है, तो क्या करेगा, खेलेगा अच्छे से, पढ़ाई इतनी अच्छे से नहीं कर पाएगा। तो जिस फील्ड में उसका इंटरेस्ट है वो क्या करेगा, हमारी लर्निंग को अफेक्ट डालता है। अब बच्चा थका हुआ है, ठीक है, बच्चे का हेल्थ हो सकता है, अगर बच्चा क्या है, स्वास्थ्य हेल्थी है, स्वास्थ्य अच्छा है, तो बच्चा अच्छे से सीख पाएगा, ठीक है, चाहे वो पढ़ाई में हो, चाहे खेल में हो, चाहे दौड़ में हो, किसी भी फील्ड में हो, तो ठीक है। तो लर्निंग ऐसा नहीं है हम पढ़ाई में ही लर्निंग को काउंट करेंगे, लर्निंग किसी भी फैक्टर में हो सकता है, किसी भी फील्ड में हो सकता है। हमारे व्यवहार में जो परिवर्तन आएगा वो पर्सनल फैक्टर में बच्चे का इंटरेस्ट उसको अफेक्ट करेगा। बच्चे का इंटरेस्ट कैसा है जो हम उसके व्यवहार में परिवर्तन ला रहे हैं, उसकी एज भी मैटर करेगी। हम बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन ला रहे हैं, ठीक है, उसको लेखक बनाना चाह रहे हैं, लेकिन बच्चा तो 2 साल का है, कैसे बना पाएंगे, ठीक है। तो बच्चे की एज, उसका आयु का स्तर, उस हेल्थ, इंटरेस्ट, अब बच्चा मोटिवेटेड कितना है, ठीक है, बच्चा मोटिवेटेड कितना है, ठीक है, बच्चा सेल्फ मोटिवेटेड है, बाहर से मोटिवेटेड है। जैसे हम बच्चे को कोई रिवार्ड दे रहे हैं, उसको देखकर बच्चा पढ़ाई कर रहा है, उसको देखकर बच्चा खेल रहा है, उसको देख के बच्चा दौड़ रहा है, तो किसको देखकर मोटिवेटेड है। अगर बाहरी फैक्टर को देख के मोटिवेटेड है तो बच्चा गिफ्ट लेगा और आगे उसमें परिवर्तन नहीं लाएगा अपने व्यवहार में। और बच्चा अगर सेल्फ मोटिवेटेड है तो बच्चा लर्निंग अच्छे से कर पाएगा, ठीक है। तो बच्चे से ही रिलेट हैं ये सारे, पर्सनल फैक्टर में बच्चे से रिलेट है। बच्चे का आईक्यू लेवल कैसा है, अगर बच्चे का आईक्यू लेवल, ठीक है, अच्छा है तो बच्चा क्या करेगा, लर्निंग अच्छे से करेगा आईक्यू में भी, ठीक है। आईक्यू लेवल गिफ्टेड हो सकता है, आपका साधारण नॉर्मल बच्चा हो सकता है, या नीचे भी बच्चा हो सकता है, मंद बच्चा भी हो सकता है, ठीक है। तो बच्चे के आईक्यू लेवल पर, मोटिवेटेड पर, थकान पर, उसके हेल्थ इश्यूज का इंटरेस्ट, उसका एप्टीट्यूड, ठीक है, बहुत सारे फैक्टर क्या है, पर्सनल फैक्टर बच्चे की लर्निंग को अफेक्ट करते हैं। अब आते हैं एनवायरमेंटल फैक्टर पर कि कौन कौन से एनवायरमेंटल फैक्टर जो है बच्चे को अफेक्ट डालते हैं, ठीक है। एनवायरमेंटल फैक्टर में सबसे पहला जो अफेक्ट डालता है, अगर बच्चा रीडिंग कर रहा है, बच्चा पढ़ रहा है, तो उसका क्लास का वातावरण कैसा है। बच्चा खेल रहा है तो वहाँ पर भी उसकी क्लासेस चलती हैं, तो वो क्लास, ठीक है। तो अगर बच्चा दौड़ रहा है, कुछ साइकिल सीख रहा है, तो वहाँ पर भी उसको क्लासेस दी जाती हैं। तो क्लास का जो एनवायरनमेंट होगा वो बच्चे की लर्निंग को अफेक्ट करेगा। तो क्लासेस का एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए, सुलभ होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं हो कि हम बच्चे को यहाँ कुछ सिखा रहे हैं और बच्चा क्या है, बाहर मस्ती कर रहा है, हम बच्चे को कुछ सिखा रहे हैं और बाहर क्या हो रहा है, शोर हो रहा है, तो बच्चे का माइंड क्या होगा, डाइवर्ट होगा और बच्चा लर्निंग अच्छे से नहीं कर पाएगा। तो एनवायरमेंटल फैक्टर भी हमारे लर्निंग को क्या करते हैं, अफेक्ट डालते हैं। तो हमारे क्लास का एनवायरनमेंट हो सकता है, ठीक है, टीचर्स, ठीक है, खेल रहा है तो वहाँ भी आपको टीचर्स मिलेगा, ठीक है, कोच मिलेगा, ठीक है। तो एनवायरमेंटल फैक्टर में आपका क्लास, टीचर, कंटेंट कैसा है आपका, और आपकी सिस्टम प्रणाली कैसी है, ठीक है। ये सभी फैक्टर क्या हैं, आपके लर्निंग को अफेक्ट करते हैं एनवायरमेंटल फैक्टर के अंदर, ठीक है। टीचर्स कैसे बच्चे की लर्निंग को अफेक्ट करेगा, देखते हैं। टीचर्स कैसे लर्निंग एक्टिविटी करा रहा है बच्चे के साथ, टीचर क्या है, कैसे बच्चे के साथ लर्निंग एक्टिविटी कराए, उसको ग्रुपिंग में सिखा रहा है या उसको अकेला बिठा के सिखा रहा है, या बच्चे को रियल लाइफ एग्जांपल दे पा रहा है, नहीं दे पा रहा है, ठीक है। तो लर्निंग एक्टिविटी क्लास में कैसे यूज हो रही है, तो वो बच्चे की लर्निंग को अफेक्ट डालेंगे, ठीक है। टीचर कितना मोटिवेटेड है, वो बच्चे को अफेक्ट डालेगा, ठीक है। टीचर्स को कितना सिलेबस की नॉलेज है, टीचर्स को अपने कंटेंट की या अपने जो भी सब्जेक्ट वो रीड आउट कर रहा है उसकी कितनी नॉलेज है, वो भी आपके लर्निंग को अफेक्ट डालेगा। अगर टीचर्स क्या है, मोटिवेटेड नहीं है, तो क्या है, बच्चा लर्निंग अच्छे से नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो टीचर्स का मोटिवेटेड, स्टूडेंट का मोटिवेटेड होना बहुत जरूरी है लर्निंग के अंदर। अब आते हैं कंटेंट है आपका सिलेबस और क्यूरिकुलम में क्या फ़र्क है, ठीक है। सिलेबस और क्यूरिकुलम में क्या फ़र्क है,
ठीक है। सिलेबस क्या है आपकी, ओनली जो बुक है, नोटबुक है, उनसे रिलेटेड है, जबकि क्यूरिकुलम में आपका सिलेबस भी इन्वॉल्व है और आपकी क्यूरिकुलर एक्टिविटीज़ भी इन्वॉल्व है। प्रेयर से लेके छुट्टी होने तक की सारी एक्टिविटी क्या है आपकी क्यूरिकुलम में शामिल है, प्लस सिलेबस भी सम्मिलित है, जबकि सिलेबस में ओनली आपका पाठ्य वस्तु ही सम्मिलित है। सिस्टम प्रणाली क्या है, सिस्टम प्रणाली भी आपके बच्चे के या किसी भी व्यक्ति के इस लर्निंग पर अफेक्ट डालेगी, ठीक है। अब बच्चा फेल हो जाता है, ठीक है, तो बच्चा फेल होता है, सिस्टम प्रणाली फेल हुई है, तो ऑटोमेटिकली क्या है, सिस्टम प्रणाली फेल हुई है, ठीक है। ये सभी फैक्टर क्या है आपके लर्निंग को अफेक्ट डालते हैं, ठीक है। कल की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। कौन सी थ्योरी आप करना चाहते हैं लर्निंग की, सबसे पहले क्लासिकल कंडीशनिंग करना चाहते हैं, ऑपरेंट क्लासिक कंडीशनिंग थ्योरी आप पढ़ना चाहते हैं पहले, या फिर स्किनर की ट्रायल एंड एरर, स्किनर का नहीं है बेटा, ये थॉर्नडाइट का ट्रायल एंड एरर मेथड, ठीक है। स्किनर की है ऑपरेंट कंडीशनिंग, ठीक है। लेटेंट थ्योरी, फील्ड थ्योरी, नेक्स्ट है ऑब्जर्वेशनल। तो कौन सी थ्योरी आप पहले रीड आउट करना चाहेंगे, ठीक है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, ठीक है। अगर सेशन के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरीज आपकी रह जाती है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर सेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक्स गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।